गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपकी क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टॉपिक होगा, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप पढ़ेंगे। पहचान, उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में कैसे कैसे हम उसको डिफरेंस करके यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जान लेते हैं सबसे पहले कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, डिफिनिट और इंडेफिनिट। सबसे पहले डिफिनिट माने जो पूर्ण हो और इंडेफिनिट जो अपूर्ण हो। यानी इस देखें यहाँ पर पहचान, इस टेंस यानी काल, काल का मतलब टेंस माने टाइम। ये जो हमारा टेंस शब्द बना हुआ है, टेंस, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। देखिए यहाँ पर टेंस फॉर टाइम और सेंस, सेंस यानी दो शब्दों से टाइम और सेंस। टाइम माने समय और सेंस माने उसका बोध कराना, यानी जो समय का बोध कराता है। तो ये टाइम, टेंस टाइम और सेंस से मिलकर बना हुआ है। देखें यहाँ पर इस टेंस यानी काल के वाक्यों के अंत में किसकी पहचान होती है? अंत में था, थी, थे, ये सेंटेंस तो आएंगे, ये शब्द आएंगे। इसके साथ साथ हम ऐसे भी शब्द आएंगे जिनमें आ, ई और ए, ये शब्द भी आएंगे। तो था, थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ये पहचान है। और इस टेंस में, इस टेंस में कार्य जो है वो भूतकाल में समाप्त हो गया होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी जाने इस टेंस में कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया होता है। भूतकाल में समाप्त हो गया होता है, समाप्त हो गया होता है, होता है। ये आपकी पहचान रही। बच्चों यहाँ पर देखें, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं यूज होती, लेकिन इसके पहले आप इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जरूर जानें। देखिए सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, इस टेंस में, इस टेंस की सहायक क्रिया डिड का यूज करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं। चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम सभी के साथ डिड का ही यूज करते हैं, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे। जरा अफर्मेटिव सेंटेंस को आप यहाँ पर समझें, जिनका मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस, सेंटेंस। यहां सेंटेंस को भी देखिए। सेंटेंस हमारा, सेंटेंस ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ये भी जान लें। सेंस और
टेंस, टेंस आप जानते होंगे, टेंस का मतलब टाइम होता है। तो जो समय का याद दिलाता है, जो समय को डिनोट करता है, उसे हम यानी सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस रूल 1, एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता के साथ तथा बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता के साथ। यहां पर ये मतलब है कि चाहे वो एक वचन सब्जेक्ट हो, कर्ता हो या बहुवचन हो, दोनों में हम सेकेंड फॉर्म का ही यूज करेंगे। यानी एक वचन कर्ता के साथ या बहुवचन कर्ता के साथ या बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, हमें सेकेंड फॉर्म यूज करना होता है। केवल जितने टेंस आप पढ़ेंगे 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस में सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों में हम दोनों सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। और इस टेंस के अलावा किसी भी टेंस में हम सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। सेकेंड फॉर्म वर्ब की जो होती है, ये डियर स्टूडेंट समझ लें कि सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखें कि चाहे वो एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, दोनों के साथ हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। जरा देखिए इसका जो वर्ड क्रम होगा वो देखिए, वर्ड क्रम, वर्ड ऑर्डर, इसका मतलब शब्दों का क्रम। चाहे वो एक वचन हो, सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड ये यूज करते हैं। और इसका जो क्लियर आपका एग्जाम्पल से अभी हो जाएगा, मैंने अपना पाठ याद कर लिया। अब मैंने अपना पाठ याद कर लिया या मैंने अपना पाठ कर लिया था, अगर था लिखते हैं तो भी, या था नहीं लिखते, था थी थे, तब भी हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। कौन? मैंने, मैं और मैंने सब्जेक्टिव केस है, इसलिए आई का यूज करेंगे, आई सब्जेक्टिव केस होता है। इसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म हमें लिखना है। तो पहले जान लें कि याद करना, लर्न, याद करना, रिमेंबर,
याद करना, और रिकॉल याद करना, मिस याद करना, और इसके साथ रिकलेक्ट याद करना। ये सभी के मीन्स हमारे याद करना होता है। याद करना, इन सभी का मतलब याद करना। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, सभी जितने वर्ब यहाँ पर लर्न, रिमेंबर है, रिकॉल है, मिस है और रिकलेक्ट है, इनका यूज हम अलग अलग सेंस में करते हैं। अगर कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो हम लर्न का यूज करते हैं। तो यहाँ पार्ट हमारा जो लर्न हो रहा है वो सीख रहे हैं, तो यहाँ लर्न का यूज करेंगे। हम किसी को स्मरण नहीं कर रहे हैं। कोई पिछली बात याद कर रहे होते तो रिमेंबर यूज होता, या किसी को अचानक याद कर रहे होते तो रिकॉल होता है, मिस होता है। तो ये हमारे अलग अलग इनका सेंस के यहाँ पर लर्न का यूज करेंगे। इनमें से और वर्ब नहीं चलेगी। तो देखें, आई लर्न, लर्न सेकेंड, लर्न सेकेंड भी होता है, थर्ड भी होता है। हालांकि लर्न का लर्न भी होता है, लेकिन यहाँ देखिए लर्न, आई लर्न माई लेसन, माई लेसन, आई लर्न माई लेसन, फुल स्टॉप। इसमें डियर स्टूडेंट देखें कि हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं है। उसने गरीबों को टोपियां बांटी। तो बांटी या बांटी थी, अभी मैंने जैसे बताया, तो दोनों हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो उसने ही का यूज करते हैं या सी का यूज करते हैं। यहाँ ये डिक्लेयर नहीं है कि लड़की है कि लड़का। अगर ये बात डिक्लेयर नहीं होती तो हम ही या सी दोनों लिख सकते हैं। तो किसने पार्टी हो सकता है, लड़का हो या लड़की, तो यहाँ दोनों चलेगा। तो ही, इसके बाद बांटना का जो थर्ड फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ ईडी लग जाएगा सेकेंड फॉर्म में, ही डिस्ट्रीब्यूटेड। हालांकि डिलीवर माने भी बांटना होता है, लेकिन वो कोई सामान बांटना, दूसरी चीज़ में आप कोई स्पीच देना तो डिलीवर का यूज़ करते हैं। और अगर कोई चीज़ अलग अलग करना तो वहाँ डिवाइड का यूज़ करते हैं। तो अलग अलग सेंस में हम बांटना की इंग्लिश लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखें कि ही डिस्ट्रीब्यूटेड क्या चीज बांटी, टोपियां, द कैट्स, और किसको बांटी, गरीबों को, टू द पुअर। यहां देखें, पुअर के पहले द लगाने से हमारा प्लूरल बन जाता है, यानी गरीब या गरीब लोग हो जाता है। उसने गरीबों को टोपियां बांटी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पर अपना की अंग्रेजी थोड़ा से जान लेते हैं, क्योंकि हर टेंस में हमें सेंटेंस में यूज होने के लिए आते रहते हैं। तो अपना, अपनी और अपने की अंग्रेजी या इनको हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, या पजेसिव एडजेक्टिव। यहां थोड़ा सा इस बात को समझ लें, पजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव्स। तो अगर आई लिखा है, आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई, वी, आवर, यू, योर। यहाँ एक दाव शब्द होता है, दाव माने टू होता है सिंगुलर में, तो दाव के साथ डी होता है, THE।
इसका मतलब तुम्हें, तुझे, एक वचन में तुझे। सॉरी, डाई होता है THY, डाई माने तेरा। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन में देखें, ही, सी, इट और दे। तो ही के साथ सभी के हिज, हर, इट्स और दे के साथ डियर, डियर। और वंश के साथ हमारा वंश यूज होता है, वंश। ये अपनी इंग्लिश होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये अपनी इंग्लिश है। और दिस इज एनफ फॉर यू टुडे। आज की क्लास आपकी यहीं तक रहती है और शेष में आपको अगले वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।